डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। सैनिक स्कूल के ई काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। बच्चों का मेडिकल का प्रोसेस भी चल ही रहा है। कुछ बच्चों का मेडिकल हो चुका है और कुछ बच्चों का मेडिकल का जो एग्जाम है वो होने वाला है। अब इसमें आपको पहले से पता है कि कुछ स्टूडेंट फिट हो जाएंगे, कुछ अनफिट हो जाएंगे। ठीक है, कुछ स्टूडेंट एब्सेंट रहेंगे, वो काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। पहले से मैंने बता दिया था। अब कुछ स्टूडेंट जब मेडिकल देकर आ रहे हैं तो उन्हें बता रहे बिल्कुल हम फिट है सर जी। लेकिन कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिन्हें अनफिट कर दिया गया है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको पहले ही वीडियो बनाकर बता दिया है कि जब आप मेडिकल एग्जाम के लिए जाओगे तो वहां पे क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी, क्या क्या चीजें चेक की जाएंगी, है ना। मतलब बच्चों की आई, आंखों की जो स्थिति है चेक की जाएगी, विजन उनका चेक किया जाएगा, ईयर चेक किया जाएंगे, नोज वगैरह चेक किया जाएंगे। ठीक है, फ्लैट फुट, नॉक नी, सब कुछ यहाँ पे आपके मतलब फिटनेस लेवल को आपका देखा जाएगा कि आप बिल्कुल फुल्ली फिट हो या नहीं। अगर नहीं हो तो आपको अनफिट करार दे दिया जाएगा। ठीक है, और जो स्टूडेंट फिट है उनकी रिपोर्ट कहां पे आएगी? तो जो स्टूडेंट फिट है उनकी रिपोर्ट जो है आपको ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग वाला जो पोर्टल है, जो मैंने बताया, जहां लगातार आपको विजिट करना है, 2 से 3 महीने जुड़े रहना है। वहां पे जो भी चीज आएंगी वही ऑफिशियल होंगी। ठीक, तो वहां से जाके आपको चेक कर लेना है। वहां पे जब आप लॉग इन करोगे अपनी आईडी तो आप देख सकते हो जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया होगा उनके लिए, है ना। और फिर रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो काउंसलिंग राउंड से पहले ही आप बाहर हो चुके हैं। दोबारा रजिस्ट्रेशन के लिए विंडो ओपन नहीं होने वाली। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन्हें अनफिट करार दिया गया है। ठीक है, जिन्हें बताया गया है फुल्ली फिट नहीं हो मेडिकली, और जो फिट है उनका जो अपडेट है वो जल्दी से आ जाएगा। ठीक है, देखो इस तरीके का कोई एक मेल आया हुआ है जो एक बच्चे का, जैसे ये कहां से, सैनिक स्कूल रीवा से एक हमारा स्टूडेंट है जिसके मार्क्स 275 आए हैं। उसको मेल आया हुआ है इस तरीके से, मतलब स्टार्टिंग में ही जब उसको मेडिकल एग्जाम के लिए जाना था उस समय ये मेल आया हुआ था। ठीक है, तो इसमें देखो क्लियर लिखा हुआ है किसके रिगार्डिंग, जो स्टूडेंट अनफिट हो जाते हैं उनके लिए क्या है। जो फिट हो गए बिल्कुल जैसा कि आपने उस मेल में देखा, उस मेल में जो स्टूडेंट अनफिट हो जाएंगे मेडिकल में उनके लिए आगे का क्या प्रोसेस है लिखा हुआ है, वही चीज मैंने यहाँ पे टाइप कर रखी है जो आपने यहाँ पे देखी है। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है अभिभावक यह भी ध्यान दे कि जो छात्र स्वास्थ्य परीक्षण में अयोग्य घोषित हो जाते हैं, यानी मतलब कि अनफिट हो जाते हैं, उन्हें 2 दिवस यानी 2 दिन के भीतर शासन द्वारा पंजीकृत संबंधित विशेषज्ञता के चिकित्सा विशेषज्ञ, मतलब समझिए जो स्पेशलिस्ट, मतलब किसी फील्ड में, मतलब पर्टिकुलर आई में किसी को अनफिट कर दिया गया है। ठीक है, तो आप आई के स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाओगे जो कि सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो। ठीक है, सरकार द्वारा पंजीकृत हो डॉक्टर। ठीक है, उनके द्वारा चेक किया जाएगा, फिर उनके द्वारा जो काउंटर की रिपोर्ट होगी, और आवेदन शुल्क 100 रुपए, जो भी जनरल कैटेगरी से है, डिफेंस और ओबीसी के लिए 100 रुपए फीस, और जो एससी और एसटी कैटेगरी कैंडिडेट जो अनफिट हो जाएंगे उनको जो भी काउंटर रिपोर्ट होगी जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर से आप चेक करा के लाओगे। जैसे मान के चलो आपको आई में अनफिट कर दिया गया, या नॉक नी है या फिर फ्लैट फुट है, तो आप उसके स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाओगे जो कि सरकार के द्वारा पंजीकृत हो, वहां से उनकी काउंटर की रिपोर्ट लेकर आओगे, चेक करके आओगे। फिर उस रिपोर्ट के साथ आपको, अगर आप जनरल, ओबीसी एंड डिफेंस कैटेगरी से हैं तो 100 रुपए की फीस के साथ वो रिपोर्ट, और फिर अगर आप एससी और एसटी से हैं तो 50 रुपए उस काउंटर रिपोर्ट के साथ आपको अपील करनी होगी, प्रस्तुत करनी होगी। तो कैसे कर सकते हो? एक तो ईमेल के माध्यम से आप जो भी रिपोर्ट होगी जो आप चेक करा के लाओगे स्पेशलिस्ट डॉक्टर से, वो सबमिट कर सकते हो रुपीज के साथ, पैसे के साथ। ठीक है, और साथ में एक है व्यक्तिगत उपस्थित होकर। व्यक्तिगत उपस्थित होकर, लेकिन उपस्थित होना कहाँ है? तो आपको मैं अभी बताऊंगा कि जितनी भी ये सारी इंफॉर्मेशन है उसमें आप क्या कर सकते हो। बस जिस दिन आपको बताया गया अनफिट हो उसके 2 दिन के भीतर आपको ये प्रोसेस कर लेना है। इसका फिर से आपका मेडिकल कब होगा ये आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, आपको मैं अभी एक बताने वाला हूं, लगातार जो भी अपडेट्स आए उसके लिए कहां जुड़े रहना है, और कुछ भी डाउट आ जाए तो उसको आप कहां कॉल करके पूछ सकते हो। ठीक है, स्कूल इन्फॉर्मेशन में सारी चीजें दी गई होंगी, क्योंकि देखिए आपको मेडिकल के लिए सैनिक स्कूल अलॉट किया गया और साथ ही वहां पे मेडिकल सेंटर भी दिख रहा होगा, आपको पता है ना, तभी तो आप मेडिकल के प्रोसेस के लिए आगे गए। यही चीज यहाँ पे इंग्लिश में लिखी हुई है। तो आपको भरोसा रखना है और आपको विजिट करना है लगातार ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग के ऑफिशियल वेबसाइट पर। ठीक है, ये सर्च करना है किसी भी ब्राउजर पे जाके। चलो मैं यहाँ पे पहुंच गया। ठीक है, इस सिंपल से क्या, पहली वेबसाइट आई, मैंने ओपन कर दिया, ऐसा आपको इंटरफेस दिखेगा। और जो बच्चे मेडिकल का यहाँ पे रिपोर्ट देखना चाहते हैं कि आप मेडिकली फिट हो अनफिट हो, तो अपडेट कर दिया जाएगा। बस यहाँ पे आप साइन इन पे क्लिक करो। बस आपको क्या करना है, साइन इन पे यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, तो साइन इन पे करोगे, बाकी देखो यहाँ पे अपनी जो आईडी है उसको लॉग इन कर लो, यूजर नेम पासवर्ड इंटर करो, क्या आपको मेडिकल स्टेटस प्रोफाइल में आपके शो हो जाएगा।
ठीक है ना? चलो, अब इसके बाद आपको जाना था कि सर जी वहां पे हमको जब व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना है अगर अनफिट है, और साथ में जो मेडिकल की रिपोर्ट है जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर से आप चेक करा के लाओगे, उनकी मेडिकल की रिपोर्ट है, काउंटर रिपोर्ट है वो, और फीस कैटेगरी के अकॉर्डिंग कहाँ पे जमा करनी है। एक तो ऑनलाइन है कि ईमेल कर सकते हो आप, ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, लेकिन किस मेल आईडी पर, और या फिर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना है तो कहाँ, जहां हमको मेडिकल का जो भी सैनिक स्कूल अलॉट किया गया था वो, या फिर जहां हमारा मेडिकल सेंटर था वहां। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप क्या करो, स्कूल इन्फॉर्मेशन में जाओ। देखो पहला होम काउंसलिंग प्रोसेस, स्कूल इन्फॉर्मेशन। देखो स्कूल इन्फॉर्मेशन में पहुंच गया। इसके बाद देखो सारे स्कूल जितने भी सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल है, सबकी डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी। और शॉर्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे देखो स्कूल टाइप में आप सैनिक स्कूल चुन लो, और जो भी सैनिक स्कूल आपको अलॉट किया गया वहां कॉल कीजिए। यहाँ पे देखिए मेल भी है, ठीक है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ प्रिंसिपल भी है, कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ एडमिशन इंचार्ज भी है, पर्टिकुलर सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल के लिए, है ना? तो आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ले सकते हो कि सर जी हमारा ऐसा है कि बच्चा मेडिकली अनफिट हो गया है, तो हमको कब, कहाँ, किस तरीके से जो हमने डॉक्टर से, जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं जो कि सरकार के द्वारा पंजीकृत हैं, उनसे चेक करा लिया उनकी मेडिकल की रिपोर्ट, वापस जब आपने अनफिट कर दिया तब, तो उस रिपोर्ट को कहाँ सबमिट करना है, और इसके बाद जो फीस वगैरह कहाँ पे सबमिट करनी है। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मान के चलो आपको आई का इश्यू है कुछ, डॉक्टर ने वहाँ पे जब मेडिकल के लिए गए आप, तो क्या हुआ? आपको अनफिट करा दिया। अब क्या करोगे आप? आई के स्पेशलिस्ट डॉक्टर, ठीक है? क्योंकि आप में आपको अनफिट क्यों किया गया? आई के कारण, विज़न के कारण, किसी इश्यू के कारण। तो आप स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाओगे, उनकी मेडिकल की रिपोर्ट लेकर आओगे। तो आप बिल्कुल अपील कर सकते हो कि नहीं हम मेडिकली फिट हैं, एक बार वहाँ पे चेक करा लोगे। ठीक है? जो भी स्टेटस आएगा इसके बाद उसको वहाँ पे आप शो करोगे, फिर दोबारा जब भी मेडिकल की डेट होगी, वो आपको बता दी जाएगी। और ये आपको इन्फॉर्मेशन देखिए स्कूल इन्फॉर्मेशन में जाके जो भी सैनिक स्कूल अलॉट किया गया है, वहाँ कॉल करके एक बार अच्छे से ले लेनी है। और बाकी लगातार यहाँ विजिट करो, क्लियर यहाँ पे मेंशन है, आप देख सकते हो, क्लियर यहाँ पे अलग से लिख भी दिया गया है। देखो यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, यहाँ पढ़ो। Candidates are advised to regularly visit and refer only the information available on the All India Sainik School Admission Counseling portal and avoid any other unauthorized source. आपको यही भरोसा रखना, और हम भी आपको यहीं से सारी जानकारी देते हैं जो भी अपडेट होती है, बस आपको लगातार जुड़े रहना है हमारे साथ, ठीक है ना? तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफी है। जो स्टूडेंट अनफिट हो गए हैं, जो फिट हो गए उनको बधाई हो। अगर अभी पोर्टल में अपडेट नहीं किया हुआ तो जल्दी आपके पोर्टल में अपडेट कर दिया जाएगा, आप लॉगिन करके साइन इन करके देख सकते हो। बाकी जो बच्चे नेक्स्ट ईयर के लिए नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल मिट्टी स्कूल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनके लिए हमारा न्यू लाइव बैच 16 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। 16 मार्च के पहले पहले बैच में एनरोल कर लेते हो तो आपको 1000 रुपीज का स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा। इस तरीके के लगातार बैचेस हमारे आते रहते हैं, लेकिन जो बच्चे पढ़ाई को लेकर सीरियस से चाहते हैं सिलेक्शन लेना, तो उनको स्टार्टिंग से जोड़कर अच्छे से मेहनत करनी होगी। साथ ही इस बार कुछ बच्चों ने सैनिक स्कूल का एग्जाम दिया, मिलिट्री स्कूल का एग्जाम दिया, लेकिन किसी कारणवश वो असफल रह गए, और उनकी डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2017 के बीचों बीच है, या फिर एग्जैक्ट सेम टू सेम डेट ऑफ बर्थ है, तो बच्चा एलिजिबल है नेक्स्ट ईयर भी सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का एग्जाम दे सकता है। जैसे नवोदय विद्यालय में केवल आप एक बार ही एग्जाम दे सकते हो जब आप उस एकेडमिक ईयर में क्लास 5th में पढ़ रहे हो, लेकिन सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में ऐसा नहीं है, तो दोबारा भी आप तैयारी कर सकते हो अगर सपना है आपका कि सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल से आगे की पढ़ाई करने का। अगर आप नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हो तो हमारा नवोदय लाइव बैच है। अगर आप सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल की तैयारी करना चाहते हो तो हमारा है तेजस लाइव बैच, जो कि 16 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। बाकी नवोदय विद्यालय क्लास 9th के लिए भी बैचेस मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड बैच के ऑप्शन है। प्रैक्टिस के लिए मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट करना क्या है, प्ले स्टोर पर जाइए, द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए, किसी नंबर से लॉगिन कीजिए, आपको हमारे न्यू बैचेस जो है दिख जाएंगे, इस पर प्रोसीड करके आप इनरोल कर सकते हो। साथ ही इनरोल करने में कोई दिक्कत आ जाए या कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 9996668088 पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। बाकी द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना नहीं भूलना है, ताकि जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो है, अपडेट नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। ठीक है? तो इस वीडियो में जो स्टूडेंट अनफिट थे उनके लगातार कॉल्स आ रहे थे, सर जी हम अनफिट हो गए हैं, तो हम आगे क्या कर सकते हैं, क्या प्रोसेस, तो मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया है। बाकी जिन बच्चों का भी मेडिकल होने वाला है, बिल्कुल रेडी रहें। जिस तरीके से मैंने आपको बताया था मेडिकल में क्या-क्या चीज़ें जाँच होंगी, किस तरीके से मेडिकल का प्रोसेस होगा, मेडिकल फॉर्म करना है, ये सब तो आप सभी बेसिक करके ही ले गए थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आई थी। है ना? बस जो फिट हो जाएँगे, उनका स्टेटस शो नहीं हो रहा होगा तो जल्दी शो होने लगेगा, उसको लेकर निश्चिंत रहें, क्योंकि डॉक्टर ने खुद बोला वहाँ पे 1 से 2 मतलब जो आपके लिए एक रिप्रेजेंटेटिव आए होंगे ना, जो सैनिक स्कूल अलॉट किया गया वहाँ से मेडिकल सेंटर में, उन्होंने बताया कि जो मेडिकल का स्टेटस है आपका ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग में जब आप लॉगिन करोगे, जब आपने रजिस्ट्रेशन किया था ना, तो लॉगिन जैसे ही करोगे
तो आपका जो स्टेटस है वो शो होने लगेगा, नहीं होगा तो 1-2 दिन में वो शो होने लगेगा। ठीक? बाकी इस वीडियो में रखते इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।